लास्ट क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने आपको लास्ट क्लास के बाद वो भेजा था ना अपना एग्जाम की डिटेल्स और सिलेबस। हाँ ठीक है, लेकिन सिलेबस या किसी डिटेल्स से ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जाम्स में कितने टफर क्वेश्चन आते हैं, कितने इजियर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नहीं सर, बात वो नहीं है। जब बात ये कि उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनका मेरे पास कोई मटेरियल नहीं पढ़ने के लिए, तो सर आप थोड़ा वो प्रोवाइड कर देंगे तो उससे हेल्प हो जाएगी। ये था मेन मेन अच्छा रीजन। तो उसमें वो 2-3 टॉपिक्स हैं सर, मैं वो अच्छा आपको बता दूंगा। ठीक है, वो टॉपिक का नाम लिख करके भेज देना। फाइंड द मिडिल टर्म Yes. ऑफ द एपी। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ये है 213, 205, 197 up to 37. Find the middle term of this AP. इस AP का मिडिल टर्म कैलकुलेट करना है। करिए कैलकुलेट। 1 क्या बोलता है बेटा? 125. 125 ठीक है, 125 और डी आंसर होगा। पहले इसमें टोटल कितने टर्म है कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले ये फर्स्ट टर्म कितना हुआ? 213। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया? -8। ये है कॉमन डिफरेंस। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। इसमें n टर्म्स हैं, तो ये लास्ट टर्म हुआ 37। हम लिखेंगे देयरफॉर 37 विल बी nth टर्म। और nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। a की वैल्यू हो गई 213 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई -8। ये हो गया 37 माइनस 213 कितना आ जाएगा? 176 माइनस n माइनस 1 अपॉन इंटू -8 डिवाइड कीजिए। n माइनस 1 बराबर कितना हुआ? 22। तो n बराबर 23 आ रहा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 23। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, कि मान लीजिए 3 टर्म है, तो मिडिल कौन सा हुआ? सेकेंड। 5 हो तो मिडिल कौन सा हुआ? थर्ड। थर्ड मतलब 5 प्लस 1/2। 5 प्लस 1 6/2 थर्ड आएगा। तो ऐसे ही 23rd है तो मिडिल टर्म कौन सा हुआ? मिडिल टर्म हुआ 23 प्लस 1/2 दैट इज 24/2 12th टर्म। तो इस एपी का जो 12th टर्म है वो मिडिल टर्म होगा। होगा क्या? बोलिए। तो देयरफॉर 12th टर्म T12 क्या फॉर्मूला हुआ? a प्लस 213 प्लस 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? -8। 213 प्लस 11 इंटू -8 -88 कितना आ गया? 125। ये आंसर। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 13 लिखें। विच टर्म ऑफ एपी 24, 21, 18, 15 is the first negative term। इस एपी का कौन सा टर्म
पहला निगेटिव टर्म होगा। Which term of this AP is first negative term? सर 10th। 10th टर्म, ठीक है, गुड, सही। फिर से भाई फर्स्ट टर्म लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखिए, ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि nth टर्म नेगेटिव होगा, तो nth टर्म अब वो कैलकुलेट करिए n की वैल्यू, उससे आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट टर्म a कितना है 24, कॉमन डिफरेंस b कितना है 21 माइनस 24, दैट इज -3। लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर tn नेगेटिव होगा, लेस देन 0। tn का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लेस देन 0 हुआ। a मतलब 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हुआ -3, लेस देन 0। 24 को RHS में ले जाए तो n माइनस 1 इंटू -3 लेस देन -24। -3 से डिवाइड करोगे, निगेटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाती है। तो n माइनस 1 ग्रेटर देन 24/3 8, तो n क्या है ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा होना चाहिए। और टर्म है तो नेचुरल नंबर है n की वैल्यू, देयरफॉर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहला नेगेटिव टर्म 10 होना चाहिए। टेन रखो, 11 रखो, 9 से ग्रेटर कुछ भी रखो, नेगेटिव आएगा तो पहला नेगेटिव आ जाएगा 10, फिर उसका 11, फिर 12, ये सभी नेगेटिव होंगे। नोट करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो बोलेंगे। अगला लिखे 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth terms or the nth terms of the following two APs? Following two APs the same. ये AP हैं दो, n की क्या वैल्यू होगी, कौन सा टर्म इन दोनों का सेम होगा, जिसके लिए कि nth टर्म सेम हो, n की क्या वैल्यू हो जिसके लिए इन दोनों AP का nth टर्म सेम आ जाए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, और उस टर्म की वैल्यू भी कैलकुलेट करें। Eight comma 62. 8,63, 62. 8,62, ये ना बेटा, n की वैल्यू 8 और इसकी 62, नहीं Yes, आंसर नहीं, ये तो नहीं दिया है बेटा, वापस चेक करो, कुछ गड़बड़ी हो रही है। सर 9 and 61। 9 and 61, हाँ ठीक है, ये सही है, गुड। 9 and 61 ये आएगा आंसर। पहली एपी का
फर्स्ट ए बी के लिए मान लीजिए ए फर्स्ट टर्म हो गया 13, कॉमन डिफरेंस डी हो गया 19 माइनस 13 6। तो इस एपी का nth टर्म मान लीजिए स्मॉल टी एन में लिख देता हूँ, ये मतलब 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, तो कितना आ रहा है यहाँ, मल्टीप्लाई करो 6n प्लस 13 माइनस 6 प्लस 7। अब दूसरी एपी को देखिए, इसका फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लिख देते हैं सेकेंड एपी के लिए। फर्स्ट टर्म हो गया 69, कॉमन डिफरेंस डी कितना हुआ 68 माइनस 69 माइनस 1। इसका nth टर्म कैपिटल टी एन लिख देते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 69 प्लस 1 70 माइनस n ऐसे आएगा। अब ये दोनों nth टर्म क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों nth टर्म n की किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, यही तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा nth टर्म दोनों का सेम होगा। तो 6n प्लस 7 बराबर 70 माइनस n, यही लिखा ना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर द सेम। तो दोनों एपी के nth टर्म इक्वल हों। यहाँ से आ गया 7n बराबर 63, 70 माइनस 7, n की वैल्यू आ गई 9। अब उस टर्म की वैल्यू, वो टर्म क्या होगा, स्मॉल t9 निकालो या कैपिटल T9 निकालो, किसी में भी रख दो, n की जगह 9, 70 माइनस 9 कितना हो गया 61, या इसमें रख दो 6 इंटू 9 54 प्लस 7 61, वो तो दोनों में सेम है, कोई डाउट? नोट करेंगे 15 लिखिए, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then what will be its 18th term? What will be its 18th term? क्या बता रहे हो बेटा? सर इसमें 11 टाइम्स द 11th टर्म है, उसके आगे एक और एपी नहीं होगा, ऑफ अनदर एपी? नहीं, अनदर एपी नहीं, उसी एपी के लिए 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term of same AP. ओके सर, ओके सर। सेम एपी, उसी एपी का, तो उसी एपी का हमें 18th टर्म निकालना है, एक ही एपी के बारे में बात कर रहे हैं। हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वगैरह नहीं दिया, तो हम एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया, 7 टाइम्स 7 इंटू T7, 7 टाइम्स 7th टर्म बराबर क्या है 11 टाइम्स 11th टर्म T11, ये। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसकी हेल्प से हमें 18th टर्म कैलकुलेट करना है।
ठीक है ना, ये कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ है। सर 0। हाँ बोलो बेटा, 0 सही है, गुड, या बोलिए, ठीक है। T7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6d। T11 क्या हुआ, a प्लस 11 माइनस 8 10d। इसकी हेल्प से आपको T18 निकालना है। T18 है a प्लस 18 माइनस 1 d मीन्स a प्लस 17d। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये तो कैलकुलेट करना है। इसके लिए देखिए 7a प्लस 42d बराबर कितना हो गया 11a प्लस 110d। तो 11a माइनस 7 हो गया 4a प्लस 42 माइनस करोगे 110 में कितना हो गया 68d बराबर 0। तो 4 से डिवाइड करो तो a प्लस 17d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। यही तो है a प्लस 17d T18। तो a प्लस 17d की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये आंसर है। A18 टर्म कैलकुलेट करना था। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन नंबर 16, इफ द nth टर्म, सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, कैसे आया? ये देखो 7 टाइम्स 7th टर्म बराबर 11 टाइम्स 11 टर्म आया, उसकी वैल्यू रखी, ठीक है। सभी टर्म को एक तरफ लेके गए तो ये आ गया रिलेशन। इसमें 4 से डिवाइड किया तो a प्लस 17d बराबर 0 आ रहा था, और T18 18 टर्म की वैल्यू a प्लस 17d ही होती है, तो उसकी वैल्यू इससे आ गई है 0। तो वही आंसर है। ओके सर। अगला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इफ द nth टर्म of a progression, if nth term of a progression be a linear expression, in n, then prove that progression is an AP. Then prove that progression is an AP. प्रूव करें प्रोग्रेशन जो होगी वो एक AP होगी। सर 2। ठीक है, गुड बेटा जी। बाकी लोग देखिए क्या है, लीनियर इन n मतलब किस तरह का होगा nth टर्म। अभी यहाँ प्रोग्रेशन AP दी नहीं है, हमें प्रूफ करना है कि प्रोग्रेशन AP है। तो therefore nth टर्म जो है वो है Tn, वो क्या हुआ लीनियर एक्सप्रेशन है n में, मतलब n a n प्लस b n की डिग्री 1 है, ये हो गया n का। तो T1 कितना होगा, n की जगह 1 रखो, a प्लस बी। T2 कितना होगा 2a प्लस बी। T3 3a प्लस बी, ऐसा बनता जाएगा। अब एक AP कब होती है, जब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है। तो सिंस T2 माइनस T1 बराबर कितना आ रहा है a, बराबर T3 माइनस T2 बराबर भी a। अब ये सभी सेम आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस ही आ गया। तो क्या हो गया, सिंस डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर प्रोग्रेशन इज एन AP। ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम हो, तो वो प्रोग्रेशन क्या होती है, AP होती है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इन अ गिवन AP if pth term
is and the qth term is p, then prove that the nth term is p plus q minus n. Sir, true. प्रूव हो गया, गुड। बनाइए सभी लोग, सबसे बनना चाहिए। अब तो देखो 17th क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं हमने। यही फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, मेन इन्हीं की बातें होती हैं एपी में। तो अब यहाँ फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो लेट फर्स्ट टर्म जब नहीं दिया है और उसकी जरूरत हो रही है फॉर्मूलों में, तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस पीडी। तो पीएथ टर्म क्यू है, तो सिंस पीएथ टर्म टीपी, इसकी वैल्यू क्यू है। टीपी मतलब ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये होगा पीएथ टर्म। जैसे एनएथ टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड क्यूएथ टर्म मतलब टी क्यू बराबर है पी। क्यूएथ टर्म क्या हो गया, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और इस क्यूएथ टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है पी है। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन है, इससे ए और डी की वैल्यू निकालिए पी और क्यू के टर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, तो p माइनस क्यू आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी, डी कॉमन लिया और इधर आएगा q माइनस पी। RHS में से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस टाइम्स p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। अब ये d माइनस वन किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, उससे a आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन a प्लस p माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर हुआ q। तो a माइनस p प्लस वन बराबर q, इसको ले जाइए RHS में, तो हो गया p प्लस q माइनस वन। ये आ गया फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, nth टर्म। देयरफॉर tn क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a है p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, आ गया p प्लस क्यू माइनस n। यही प्रूव करना था। नोट करिए सॉल्यूशन। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार 16th क्वेश्चन का आंसर दिखा दीजिए। 16 का आंसर ये है आंसर, और क्या है आंसर। सर एक सेकंड सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं इसका एक बार। थैंक यू सर। नोट करिए 17th सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बार डिफरेंस के आगे से सर डिफरेंस एक्सप्लेन कर दो। डिफरेंस 1 माइनस 2 किया,
उससे डी सर आ d गया। इक्वल्स टू -1 कैसे है? क्यों? पी माइनस क्यू दोनों कैंसिल हो गए। कैलकुलेशन आप तो कर ही लोगे, कॉमन ले लो और उससे कैलकुलेशन करो। या क्यू माइनस पी आया था, माइनस कॉमन लिया, पी माइनस क्यू कैंसिल, डी -1 बचा। अब डी -1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, उससे ए आ जाएगा। देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है, ओके सब्ट्रैक्ट सर, करोगे, ए थैंक्स। कैंसिल, डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term of same AP, where m is not equal to n, mn अलग अलग नंबर है, then prove that it's m plus nth term is 0। तो इसका जो m plus nth टर्म आएगा वो 0 है। इसी टाइप का एक और पहले अभी किया था, 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म, तो 18th टर्म 0 आया था। वैसा ही क्वेश्चन है, बनाइए इसको। हो गया बेटा? वैसे ही करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी। क्वेश्चन क्या लिखा है? m टाइम्स mth टर्म बराबर n टाइम्स nth टर्म। mth टर्म कितना हुआ? a plus m minus 1 into d। another term n into a plus n minus 1 into d। यहां से क्या आ गया? m a प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। ये n अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो n a प्लस n इंटू n, n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। इसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट क्या करना है? m प्लस n टर्म मतलब a प्लस m माइनस प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है, ये ना। इस पूरे को लाइए एलएचएस में, a वाले टर्म में से a कॉमन लीजिए, m माइनस n इंटू a, और दूसरे वाले में m स्क्वायर माइनस m
माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन इंटू डी, ऐसा आएगा। फर्स्ट और थर्ड में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होगा, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन। और सेकेंड और फोर्थ में से माइनस वन कॉमन लीजिए तो एम माइनस एन इंटू डी, एम माइनस एन से डिवाइड कर दीजिए, एम माइनस एन से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। तो यही तो कैलकुलेट करना था इसमें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे। इसके बाद इफ द पीएथ, कोई प्रॉब्लम है 18th में? तन्मय आगे समझ में? यस सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। If pth, qth and rth terms of an AP be A, B, C respectively, then prove that A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q is equal to 0। बनाइए इसे। Sir, proof. ओके बेटा, गुड। बनाइए, सबका बन जाना चाहिए। करें, देखिए क्या है। फिर से वही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, लेकिन ए ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो कुछ और ले लीजिए। लेट फर्स्ट टर्म बी x एंड कॉमन डिफरेंस बी d। तो यहाँ क्या है, पी का टर्म टीपी ए, ये टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म x प्लस पी माइनस वन इंटू डी। यहाँ फर्स्ट टर्म x है, ऐसे टी क्यू बी क्यू टर्म x प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और टी आर सी बराबर x प्लस आर माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन में हमें कौन सी एक्सप्रेशन पूछी गई, उसका LHS लेते हैं। ये प्रूव करना है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू इससे रख देते हैं। ए के प्लेस पे क्या लिखोगे, x प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। बी के प्लेस पे x प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी। ऐसे सी के प्लेस पे x प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। अब जो x वाले टर्म आएंगे,
x मल्टीप्लाई होगा इन सब में, उसको एक साथ लीजिए, उसमें से x कॉमन लीजिए तो फर्स्ट वाले में आएगा q माइनस आर, सेकेंड से आएगा r माइनस पी, और थर्ड से आएगा p माइनस क्यू। ये आर आर कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, तो x इंटू जीरो ये जीरो बन जाएगा, प्लस ऐसे ही जो सेकेंड टर्म d वाले हैं उसमें से d कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में मिलेगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस वन इंटू p माइनस क्यू। इसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ भी सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये भी जीरो आ रहा है, d इंटू जीरो, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कैंसिल हो जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। 19 में 20 if the mth term of NAP is 1 by n and nth term of same AP is 1 by m, then find its m into nth term। बनाएंगे इसे, mth टर्म AP का 1 by n है, nth टर्म 1 by m है, तो m into nth टर्म कैलकुलेट करना है। Sir, 1. और किसी का सही है बेटा? Sir, 1. गुड। और किसी का आंसर है? 1 आएगा, सही आया है मैंने इसका, वेरी गुड। ये है फर्स्ट टर्म, वैसे ही एज्यूम कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो mth टर्म क्या हुआ? a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ये बराबर 1 by n दिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये 1 by m दिया है। इन दोनों से पहले a और d की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, दो इक्वेशन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल होगा, बचेगा ब्रैकेट में m माइनस n इंटू डी, माइनस वन कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1 by n माइनस 1 by m। एलसीएम लीजिए तो m माइनस n अपॉन m n, m माइनस n कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो d की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन m n। सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम किया और उसके बाद ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये d किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? a प्लस
m-1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 1/mn बराबर 1/n, ऐसा हुआ। इस mn को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। 1/n कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो a की वैल्यू 1/mn आ जाएगी। फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस, ये दोनों निकालना है। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, m इंटू nth टर्म क्या होगा, mn माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू रखो 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn, मल्टीप्लाई करिए इसको, mn कैंसिल 1 माइनस 1/mn, ये 1/mn कैंसिल हो जाएगा आपस में, कितना आंसर आ गया 1, ये इसका आंसर है। कोई डाउट? नोट कर लें इसको और फिर नेक्स्ट लिखेंगे nth टर्म आप फ्रॉम एंड आप एन एक एपी का अगर आपसे पूछा बोला जाए कि लास्ट से nth टर्म कैलकुलेट कीजिए, स्टार्टिंग से nth टर्म है, ये फॉर्मूला है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहला टर्म फर्स्ट टर्म फिर सेकेंड फिर थर्ड। अब उल्टा अगर आपको लिखना हो लास्ट से, बताओ तो देखिए क्या होगा, लिखें, देखिए if a be the first term b be common difference b be common difference and l be the last term, और l क्या है, लास्ट टर्म। then nth term from end, ऐसे लिख सकते हैं आप, l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी और l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ, एक एपी है, मान लीजिए पहला टर्म a है, फिर दूसरा टर्म क्या है a प्लस डी, तीसरा क्या होगा a प्लस 2d, ऐसे चल रहा है। लास्ट वाला क्या है l, डिफरेंस कितना है d का, तो लास्ट वाले से पहला वाला कितना होगा l माइनस डी होगा, उससे पहले वाला कितना होगा l माइनस 2d होगा। अब इसी एपी को अगर ऐसे लिख दें, उल्टा लिख दें, पहले l लिखें फिर l माइनस डी लिखें फिर l माइनस 2d लिखें, रिवर्स लिख दें, रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो भी ये भी एपी है, ये भी एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो गया। अब इधर से nth टर्म लिखो अगर लास्ट से, या फिर उल्टा लिख करके इधर से nth टर्म लिखो, बात तो एक ही है। अब इसमें मुझे अगर nth टर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब l प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, अब क्या हो गया माइनस डी, तो यही लिखा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए एपी को रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे तो भी एपी होगी, बस कॉमन डिफरेंस उलट जाएगा, डी है तो माइनस डी हो जाएगा, प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन करके देखें इस पर, क्वेश्चन 21 and the 11th term
from end of the AP. Ten, 7, 4 up to -62. Up to -62. So -32. -32. और लोग बताएं बेटा, सही है ये आंसर? सर सही है। ठीक है, आसान है, ये फॉर्मूला लगाइए, बाकी लोग कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए रिवर्स लिखना है, इस ऐसे लिख लीजिए। तो L जैसे लास्ट टर्म क्या हो गया -62, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था -3, तो अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, D इसका 3 है, -3 है, तो -D लिख लेंगे। तो 11th टर्म फ्रॉम एंड लिखना है तो हो गया L प्लस 11th टर्म फ्रॉम एंड, L प्लस n-1 इंटू -D, ये हो गया L -62, 11 - 1 10 और माइनस ऑफ -3 कितना हो गया? -3 तो 10 इंटू 3 30 प्लस -62 -32, ये आंसर हो गया। बताइए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम जिसमें कि एपी बन रही होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाउ मेनी 3-digit numbers, how many 3-digit numbers are divisible by 7? 7 से डिविजिबल कितने 3-digit नंबर होते हैं टोटल? जल्दी से बनाइए इसे। हो गया बेटा? अभी तक नहीं हुआ? 128 128 सही है, गुड।
तो 7 डिजिट के सॉरी 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर पहले देख लो, 3 डिजिट नंबर्स जो कि इससे डिविजिबल होंगे, या आप 100 में डिवाइड करके देख लो 7 से, कितना आएगा 14 पॉइंट कुछ आने लग जाएगा। तो 15 इंटू 7 105 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उससे पहले आएगा 98, वो 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट 112, इसमें 7 ऐड करते जाओ, ये सब 7 से डिविजिबल है। लास्ट 1000 में अगर डिवाइड करोगे उससे देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, तो 1000 माइनस 6 994 या 980 डिविजिबल होगा, फिर 7 ऐड करो 987 प्लस 7 994, ये सभी 3 डिजिट नंबर्स जो है 7 से डिविजिबल। अभी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ए है फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 7, इसमें कितने टर्म है टोटल यही बताने, उतने ही 3 डिजिट नंबर होंगे। तो लेट एन बी नंबर ऑफ नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स और नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। तो 994 इसका क्या हो गया nth टर्म, nth टर्म मींस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए हुआ 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो 994 माइनस 105 889 n माइनस 1 7 से डिवाइड करोगे n माइनस 1 बराबर 1, फिर 1 8 होगा जाएगा 2 टाइम्स 14 4 9 7, तो n की वैल्यू आ गई 128। ये आंसर बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो 22 में। क्वेश्चन नंबर 23 लिखें इसे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर lie between 10 and 250. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? $61. 61 नहीं, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, देखिए चेक करिए वापस, 61 आंसर नहीं दिया। $60. 60 सही है, 60 ये आंसर है, 60 आंसर आएगा। आसान है, उसी तरह से तो है 22 के जैसा। देखो पहला 4 का मल्टीपल क्या आएगा 12, फिर 16, कहाँ तक जाओगे 240 होगा 4 का मल्टीपल, फिर 242 240 244 248 तक आएगा, ये आएगा 4 का मल्टीपल। कॉमन डिफरेंस इसमें 4 है, एपी है, ए फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 4 248, मान लीजिए nth टर्म है तो क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू 4 डी मतलब 4। अब यहां से आगे 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, 4 से डिवाइड किया आपने, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 59, आ गई 60। बताएं कोई प्रॉब्लम है तो 24 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 24, a sum of ₹1000 is invested at 8% per annum, 8% per annum simple interest. Calculate the interest
at the end of 1, 2, 3 dash years is this sequence of interest and AP? क्या ये सीक्वेंस एक AP है? और फिर लिखा फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years. Find the interest at the end of 30 years. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोल बेटा. तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे सर? मैं भूल गया. सिंपल P इंटरेस्ट, upon 100. into R into T upon 100. सिंपल इंटरेस्ट P जो प्रिंसिपल है 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड जो है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 100. तो ये हो गया 1000 इंटू 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम पीरियड अगर n है तो n मतलब 80n है. तो 1 ईयर के बाद 1, 2, 3 ईयर्स के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? 80 इंटू 1 80 होगा, फिर 160 होगा 2 साल के बाद. 3 ईयर्स पर कितना हो जाएगा? 240, फिर 324 ईयर्स पे, ऐसे चलेगा. तो ये देखिए एपी है क्लियरली. क्यों? कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम. डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 30 ईयर्स के बाद क्या होगा. पहले वाले में 81 इंटू 1, सेकेंड में 88 इंटू 2, 30 ईयर्स पे क्या होगा? 80 इंटू 30, ये हो गया 100 रुपीज. ये हो गया इंटरेस्ट. बताइए, ठीक है? या एपी से निकाल सकते हो. ये ए कॉमन डिफरेंस लिखो डी 80 और फिर 30th टर्म कैलकुलेट कर लो. कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 25. लेकिन 25 तन्वय ज्वाइंट हर जॉब लिखा है. तन्वय हर जॉब इन अ कंपनी. सर आपने क्वेश्चन में तन्वी लिखा हुआ है, तो सर इसके हिसाब से हर तो ठीक है बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, मैंने कहा कि तन्मय तो लड़का है, तन्वय जैसा लग रहा था मुझे, तो ये अच्छा ये तन्वी है. ठीक है बेटा. तन्वी ज्वाइंड हर जॉब इन अ कंपनी इन द ईयर 2015 on a monthly salary of 40,000 rupees with an annual increment of rupees 2,500 in which year will she get rupees 65,000 as monthly salary. सर 2031.
2031 बता रहे हो? नहीं, ये आंसर नहीं है। 2031 तो नहीं दिया बेटा। सर 26 26 भी नहीं है इसमें। अब बताइए। देखिए 2015 में उसकी सैलरी क्या है? सर देखिए ये 2024 ईयर्स थे। 2024 Yes, sir. भी नहीं है आंसर। 2025 2025 गुड, ये आंसर 2025। सैलरी है 40,000 2015 में, फिर 2016 में कितनी हो गई? 2500 बढ़ गई होगी तो 42,500 हो गई होगी। फिर 2500 बढ़ेगी 2017 में कितनी हो जाएगी? 45,000 हो जाएगी, ऐसे आएगी। तो 65,000 कब होगी, ये पूछा है। तो मान लीजिए ये n ईयर्स लगते हैं इसमें, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2500। फर्स्ट टर्म है 40,000, तो 6,000 जो है वो nth टर्म है, तो a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। तो 65 माइनस 40 25,000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2500 हुआ, तो n-1 हुआ 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। ये ना n की वैल्यू। अब n 11 है, तो इस ये भी एक एपी है, इसका 11th टर्म। ये देखिए सेकेंड टर्म क्या है? 2016। थर्ड टर्म है 2017। एक कम हो जाएगा, 11 ऐड करोगे तो 2015 प्लस 11 नहीं होगा। 11th ईयर कौन सा होगा? 2015 प्लस 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 है 2015, 2016, 2017 में। तो क्या हुआ? 10 इंटू 1 मतलब 2025। तो वो 2025 जो ईयर होगा उसमें उसकी सैलरी 65,000 होगी। देखिए नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो समझने में इसे। सर ये क्वेश्चन को बिना एपी के भी हो जाएगा? बिना एपी के भी ऐसे ऐड करते रहो, हो जाएगा। 2500 में कितनी बार वो 25,000 बढ़ाने हैं, तो 10 साल चाहिए। So 65,000 minus 40,000 upon 2,500. वही चीज तो है एपी एक तरह से। कितने ईयर्स चाहिए, ठीक है ना। देखो 65,000 माइनस 40,000 अपॉन 2,500, ये गैप कितने गैप की जरूरत पड़ रही? एपी से करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, पहले 2024 आया था, 26 आया, वो मिस्टेक्स नहीं होंगी वहां पे, उसकी प्रोबेबिलिटी मिस्टेक्स की कम हो जाएगी। ओके, नोट कर लीजिए। तो इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। कोई डाउट है किसी को तो बताइए।